नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम कुर्ती कटिंग किस तरह से करते हैं, उसका स्टिचिंग किस तरह से होता है, ये मेथड हम देखेंगे। तो आज जो हम कुर्ती का कटिंग करने वाले हैं उसमें हम डार्ट ऐड करेंगे। तो वो डार्ट किस तरह से ऐड करते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, चेस्ट साइज़ के हिसाब से हमें डार्ट विड्थ कितनी लेनी होती है, ये सब आज हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लाउज़ में जो डार्ट ऐड होते हैं हमारे, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या दूसरा कोई कटोरी ब्लाउज़ हो, तो उस डार्ट की विड्थ किस तरह से डिसाइड होती है, उसका वीडियो हमने पिछली बार देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अगर कोई भी आउटफिट में आप डार्ट ऐड करते हो तो उस डार्ट की विड्थ कितनी लेनी होती है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे। तो आज जो हम कुर्ती स्टिच करने वाले हैं वो इस तरह से हमारे यहाँ पर साइड बस डार्ट आएंगे और फ्रंट में वेस्ट के ओर डार्ट आएंगे और बैक में हमारे वेस्ट के ओर डार्ट आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा डार्ट का कैलकुलेशन हमें निकालना है कि ये जो डार्ट की विड्थ रहेगी हमारी वो कितनी रहेगी। वो अपने चेस्ट, फुल बस्ट और वेस्ट के डिफरेंस पे डिपेंड होती है। तो हम वो कैलकुलेशन सबसे पहले देखेंगे। तो ये कैलकुलेशन देखने से पहले अब सवाल उठता है कि हमें डार्ट क्यों ऐड करने हैं हमारे आउटफिट्स में। कि हमारे आउटफिट्स में अगर डार्ट ऐड करते हैं तो हमारी जो कर्वियस फिगर होती है तो उससे प्रॉपरली फिटिंग मिलती है कि अगर हमारा आउटफिट जो है वो अगर प्रॉपरली फिटिंग का हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि डार्ट ऐड करना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो आपका फिटिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर और टॉपर दोनों आपको ये फिटिंग में मिल जाता है। तो चलो सबसे पहले हम डार्ट का कैलकुलेशन देखते हैं वो किस तरह से होता है। ये हमारे मेजरमेंट्स देखेंगे जो हमने लिए हुए हैं कुर्ती के लिए। हमारी फुल लेंथ है 36 इंचेस, चेस्ट हमारी 33 इंचेस है, फुल बस्ट का मेजरमेंट हमारा 34 इंचेस है, वेस्ट हमारे 27 इंचेस है, सीट का राउंड हमारा 37 इंचेस है, फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंचेस है और बैक नेक हमारा 7 इंचेस है। यहाँ पर हमने शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट नोट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये जो कुर्ती है ये हम बैक नेक डीप रखेंगे, इसीलिए इसका शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट हमारे बैक नेक जितनी डीप है उसके ऊपर डिपेंड होती है और वो कितनी होती है इसका चार्ट मेरा इसका चार्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है डीप बैक नेक थ्योरी का। आप वहाँ देख सकते हो कि अगर हमारा बैक नेक डीप होता है तो उसके अनुसार हमें शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है। तो ये हमने मेजरमेंट्स देख लिए। तो अब हमें डार्ट का कैलकुलेशन करना है। तो ये डार्ट का कैलकुलेशन क्यों करना है, ये जो हमारा फ्रंट का पैटर्न है ये मैंने यहाँ पर लेआउट बनाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे साइड बस्ट का डार्ट है ये और ये वाला, तो वेस्ट में तो हम 1 इंच फ्रंट के, यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पर 1 इंच फ्रंट में डार्ट लेते हैं और बैक में भी हम यहाँ पर 1 इंच का डार्ट और यहाँ पर 1 इंच का डार्ट होल डार्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइड बस्ट का डार्ट होता है हमारा, वो उसकी विड्थ हमें यहाँ से यहाँ कितनी लेनी होती है ये डिपेंड होता है हमारे पूरे बॉडी के मेजरमेंट पे, यानी चेस्ट, फुल बस्ट और वेस्ट के डिफरेंस पे। तो वो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ हमारी डार्ट विड्थ हमें कितनी लेनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे हमारी फ्रंट साइड के बस्ट डार्ट की विड्थ निकालनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर हमें हमारा फुल बस्ट माइनस हमारा चेस्ट करना है। फुल बस्ट हमारा 34 इंचेस है और चेस्ट हमारा 33 इंचेस है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो वो होता है 1 इंच। तो हमें फुल बस्ट माइनस वेस्ट करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। फुल बस्ट हमारा 34 इंचेस है और वेस्ट हमारा 27 इंचेस है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 7 इंचेस।
तो ये 7 इंचेस और ये 1 इंचेस, ये दोनों हमें ऐड करने हैं, तो ये 8 इंचेस हो गए। यहाँ पर ये जो पूरा डिफरेंस है हमारा, फुल बस्ट माइनस चेस्ट किया 1 इंच का डिफरेंस आ गया, फुल बस्ट माइनस वेस्ट किया तो 7 इंचेस का डिफरेंस आ गया। 7 इंच और 1 इंच ऐड करना है तो वो हो गया 8 इंच। इसका मतलब हमारा जो पूरा डार्ट आएगा फ्रंट और बैक दोनों का मिलके वो 8 इंचेस का होगा। अब ये 8 इंचेस हमें फ्रंट और बैक दोनों में डिवाइड करने हैं। तो फ्रंट की ओर देखो, तो सबसे पहले हम बैक की ओर देखेंगे। बैक की ओर हमने यहाँ पर 1 इंच का डार्ट लेना है और यहाँ पर 1 इंच का डार्ट लेना है, तो ये दोनों मिलके 2 इंचेस यानी 2 इंचेस हो गए। तो 8 में से 2 इंचेस माइनस होते हैं बैक की ओर, तो रह जाते हैं 6 इंचेस। अब ये 6 इंचेस है, ये हमें फ्रंट में ऐड करने हैं। फ्रंट में हमें वेस्ट की ओर यहाँ पर 1 इंचेस का डार्ट लेना है वेस्ट में, और यहाँ पर 1 इंचेस का डार्ट लेना है वेस्ट में, तो ये दोनों मिलकर हो गए 2 इंचेस। तो ये 6 में से फिर हम 2 इंचेस माइनस करेंगे तो रह जाते हैं 4 इंचेस। तो ये 4 इंचेस रह गए। अब जो ये 4 इंचेस है ये हम साइड बस्ट में दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 इंचेस का एक डार्ट आएगा और यहाँ पर हमारा 2 इंचेस का डार्ट आएगा। तो ये 4 इंचेस हमने साइड बस्ट में डिवाइड करने हैं, साइड बस्ट डार्ट में। यहाँ पर हमारा 2 इंचेस का डार्ट आएगा और यहाँ इस साइड में हमारा 2 इंचेस का डार्ट आएगा। तो ये 4 इंचेस इस तरह से फ्रंट की ओर साइड बस्ट के डार्ट में इस तरह से डिवाइड होंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 2 इंचेस का डार्ट, यहाँ पर हमारा 2 इंचेस का डार्ट, ये दोनों मिलकर 4 इंचेस हो गए। 1 इंच वेस्ट की ओर और 1 इंच इसी वेस्ट की ओर, इस तरह से ये दोनों मिलकर 2 इंचेस, यानी ये पूरा राउंड फिगर पूरा 6 इंचेस हो गया। और बैक की ओर यहाँ पर 2 इंचेस हो गए, यानी ये कुल मिलाकर पूरा 8 इंचेस। इस तरह से हमने डार्ट का डिवाइडेशन किया। तो यहाँ पर देखो हमारा फ्रंट वेस्ट डार्ट पूरा 2 इंचेस का आएगा दोनों साइड में, बैक वेस्ट डार्ट हमारा 2 इंचेस का आएगा दोनों साइड में मिलाकर, और फ्रंट साइड बस्ट डार्ट हमारा दोनों साइड का मिलाकर 4 इंचेस का आएगा, यानी वन साइड 2 इंचेस और अदर साइड 2 इंचेस। तो चलो हम सबसे पहले हमारे बैक का मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती के लिए हमने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। आपकी जितनी भी लेंथ है अपनी कुर्ती की उसके डबल आपको अपना कपड़ा लेना है। अगर हाफ स्लीव्स करना चाहते हैं तो वो साइड में जो कपड़ा बचता है उसमें हो जाएगा। अगर फुल स्लीव्स रखना चाहते हैं तो जितनी आपकी फुल स्लीव्स की लेंथ है उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, या हम हाफ स्लीव्स रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैक का मार्किंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बैक और फ्रंट हम अलग अलग मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट की ओर हमारे डार्ट आएंगे, हमारा जो पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम बैक के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो वो किस तरह से फोल्ड करते हैं हम देखेंगे। यहाँ पर कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया है। हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट के और हमारे साइड बस्ट डार्ट आते हैं, तो इसलिए उसका अलग अलग पैटर्न होगा। यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड किया हुआ है। ये हमारी पन्ने की साइड है कपड़े की ये, और इस तरह से ये हमने यहाँ से इस तरह से लेके इस और फोल्ड कर दिया है। अब ये मेजरमेंट्स हम इस तरह से डालेंगे। ये जो हमने यहाँ पर ये विड्थ रखी है फोल्ड करते समय, तो ये हमें देखना है कि हमारा जो सेट राउंड है उसका 1/4 करना है, प्लस उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना है, यानी 2.5 इंच ऐड करना है। हमारा सेट राउंड है 37 इंचेस, तो 37 का 1/4 होता है 9.25 इंच, यानी 9.25 इंचेस। 9.25 इंच में हमें 2.5 इंच ऐड करना है, तो वो हो जाता है 12.25 इंच। तो सबसे पहले हमने कपड़ा फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ताकि ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेट रहे, और उसके नीचे हम हमारे मेजरमेंट डालेंगे।
कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, यहाँ पर कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देते हैं। अब इसके नीचे हम हमारे सारे मेजरमेंट्स लेंगे। सबसे पहले हम हमारी फुल लेंथ प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड करके मार्किंग करते हैं। हमारी फुल लेंथ जो है वो 36 इंच है, उसमें 1.5 इंच ऐड किया तो वो 37.5 इंच हो गया। यहाँ से यहाँ हम 37.5 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फुल लेंथ का मार्किंग कर दिया। यहाँ से यहाँ हमें आर्म होल का हमारा मेजरमेंट लेना है। तो हमारा आर्म होल, यह हमारा बैक डीप नेक है, इसलिए हमारा आर्म होल का मेजरमेंट यहाँ पर हमारा बैक नेक जो है वो हम 7 इंचेस रखने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ हमारा जो आर्म होल का मेजरमेंट आएगा वो 5.5 इंच आएगा। यहाँ से यहाँ हमने हमारा आर्म होल का मेजरमेंट 5.5 इंच लिया है, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो 7 इंचेस है। जो भी हमारा शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट होगा वो हमारे बैक नेक के ऊपर डिपेंड होगा। इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है डीप बैक नेक थ्योरी का, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ हमने आर्म होल का मार्किंग 5.5 इंच पर किया। अब यहाँ से यहाँ हमारी वेस्ट लेंथ लेनी है। वेस्ट लेंथ जो है वो सबकी 14 इंच होती है, प्लस उसमें ½ इंच ऐड करना होता है और मार्किंग करना है 14.5 इंच पर। अगर आप टॉल हो, आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 इंच पर मार्किंग कीजिएगा। अगर नॉर्मल हाइट है तो 14.5 इंच पर मार्किंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। हमारे वेस्ट लाइन के नीचे 7 इंचेस पे हमारे सीट की लाइन आती है, तो यहाँ से यहाँ 7 इंच पे मैंने मार्किंग किया। ये हमारी सीट की लेंथ हो गई। अब ये जो सारे पॉइंट है ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारा शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट हमने हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना है, तो वो 5.5 इंच हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ हमने हमारे आर्म होल की लेंथ भी 5.5 इंच ले रखी है, तो यहाँ से यहाँ मैंने 5.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है आर्म होल की। ये हमारी चेस्ट लाइन है। यहाँ पर हमारे चेस्ट का 1/4 मेजरमेंट हमें करना है। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट 33 इंचेस है, तो उसका 1/4 होता है 8.25 इंच। हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने डीप बैक नेक थ्योरी के वीडियो में बताया है। अगर हमारा बैक नेक डीप होता है तो उस समय मेजरमेंट लेते समय हमें हमारे चेस्ट साइज में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखना होता है। यहाँ पर मैंने 8.25 इंच पर मार्किंग करना है। बिल्कुल हमारे चेस्ट का 1/4 इतना ही हमें मेजरमेंट करना है। 8.25 इंच पे मार्किंग किया। ये हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन पे हमें हमारा वेस्ट का 1/4 लेना है, प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है। हमारा वेस्ट जो है वो 27 इंचेस है, तो उसका 1/4 आता है 6.25 इंच। 6.25 इंच प्लस उसमें 1 इंच हमें डार्ट के लिए ऐड करना है, तो वो 7.25 इंच हो जाता है। यहाँ पर मैंने 7.25 इंच पर मार्किंग की। ये हमारी सीट की लाइन है। हमारा सीट का मेजरमेंट है 37 यानी 37 इंच है, उसका 1/4 हमें करना है, तो वो 9.25 इंच आता है। आप इसमें लूजिंग के लिए ½ इंच रख सकते हो एक्स्ट्रा, या 1/4 इंच भी रख सकते हो। अगर आप अच्छे फिटिंग से पहनते हो तो आप सिर्फ 1/4 इंच रखिएगा। आप अगर थोड़ा सा लूज रखते हो आपके सीट राउंड में, तो आप इसमें ½ इंच ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 1/4 इंच रखती हूँ। 9 प्लस 1/4 इंच उसमें ऐड करके 9.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करती हूँ। आप अपने सीट राउंड का 1/4 प्लस उसमें ½ इंच ऐड कर सकते हो। अब यहाँ नीचे की ओर आप जितना मेजरमेंट आपका सीट का है उतना ही यहाँ पर नीचे रख के ये स्ट्रेट लाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेट स्लिट की कुर्ती पहनते हो, या फिर आप उसमें 1 या 1.5 इंच ऐड कर एक्स्ट्रा रख के ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। 9.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा 10.5 पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। अब ये सारे लाइन पॉइंट हम ये लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। हमें यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे, हमारा यहाँ पर शेप दे देंगे आर्म होल का। तो यहाँ से यहाँ चेस्ट लाइन पे, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें मेजर करना है कितना है। तो ये हमारा 2.5 इंच है। 2.5 इंच का हाफ हमें 1.25 इंच होता है। तो यहाँ से यहाँ इस तरह से डायगनली 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब ये हमें शेप दे देना है हमारे बैक का। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब यहाँ से यहाँ हम कितनी स्ट्रिप रखना चाहते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से यहाँ आप जितनी स्ट्रिप रखना चाहते हैं प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करके मार्किंग कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ मैं 3.25 इंच की स्ट्रिप रखना चाहती हूँ, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड किया तो वो 3.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। ये शोल्डर स्ट्रिप आप जितना रखना चाहते हैं प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमारा नेक का मार्किंग आएगा। हमारा बैक का जो नेक है वो 7 इंचेस है। तो यहाँ से यहाँ इस तरह से डायगनली हमें मेजर करना है बैक का नेक, और 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। यहाँ से यहाँ हम 3.25 इंच ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ मैंने 3.25 इंच पर इस तरह से ये निशान बनाया। अब ये जॉइंट कर देती हूँ और हमारे बैक का नेक का शेप दे देती हूँ। यहाँ पर हमारे बैक का नेक का शेप आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हो। यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम यहाँ पर हमारे वेस्ट के डार्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट का डार्ट का मार्किंग करने के लिए यहाँ से यहाँ हमें देखना है कितना है, उसका हाफ यहाँ इस तरह से करना है, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाना है। अब ये पॉइंट की लाइन हमें ऊपर तक खींचनी है। ये लाइन हमें ऊपर तक 6.5 इंच तक ऊपर लेके जानी है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ तक हमारा डार्ट की लेंथ आएगी। अब नीचे की तरफ हमें ये लाइन 5.5 इंच तक रखनी है। तो ये डार्ट हमने ऊपर की तरफ इस तरह 6.5 इंच पर मार्किंग किया और नीचे की तरफ 5.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। इस तरह से ये नीचे की तरफ 5.5 इंच तक बढ़ेगा और ऊपर की तरफ 6.5 इंच तक बढ़ेगा। अगर आपका चेस्ट साइज 38 इंच से ज़्यादा है, यानी 38 इंच से ज़्यादा है आपका चेस्ट साइज, तो ये डार्ट की लेंथ ऊपर की तरफ 6 इंचेस तक ही आप बढ़ाइएगा। और यहाँ से हाफ और यहाँ से 1/2 इंच पर मार्किंग करके हम इसके डार्ट के लेग्स ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने डार्ट के लेग्स बना लिए। अब इसके बाहर 1.5 इंच का सीम अलाउंस रखकर हम मार्किंग कर देंगे। 1.5 इंच का हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। यहाँ से यहाँ हमें सिर्फ 1 इंच का सीम अलाउंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्लिट ज्वाइंट करते हैं और यहाँ पर अगर हम 1.5 इंच लेते हैं तो यहाँ पर हमारे स्लिट का फिनिशिंग नहीं आएगा। चाहे आप जितना यहाँ पर सीम अलाउंस रख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ हमें 1 इंच का ही मार्जिन रखना है।
आपके पास हिप कर्व नहीं है तो आप यहाँ हाथ से भी थोड़ा सा कर्व देके ये जॉइंट कर सकते हैं। अब हम इसका कटिंग कर देते हैं। जो बैक की ओर निशान है हमारे, ये हमारा जो डार्ट लेग्स के निशान है, और ये हमने सीम अलाउंस का जो निशान बनाया है, ये हमें सेम इसी साइड पे भी मार्किंग कर लेना है। तो उसके लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। ये हमें इस तरह से ये खोल देना है और इसे बराबर से इस तरह से मिला देना है। और इस तरह से हम थपथपाएंगे। तो थपथपाने से ये निशान नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये इसे डार्क कर देते हैं। ये दोनों साइड में हमारे निशान बन गए हैं। अब ये बैक हम साइड में रख देते हैं और अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। ये अब हमारी फ्रंट साइड के लिए मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रखा है। जिस तरह से हमने बैक साइड में फोल्ड कर दिया था, हमारा सीट का 1/4 प्लस उसमें हमने 2.5 इंच ऐड किया था, तो 12 इंच हो गया था। तो ये फोल्ड भी हमने 12 इंच पर इसे फोल्ड कर दिया है। ये हमारी सेल्वेज की साइड है। अब हम सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि ये यहाँ से हम मेजरमेंट ले सके। ऊपर की तरफ अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमें कर देना है और यहाँ से बाद में कट लगाना है। यहाँ से यहाँ हमें हमारी जितनी हमने बैक की और लेंथ ली है सीम अलाउंस को मिलाकर, तो वो 37.5 इंच है जो हमने बैक की ओर मार्किंग किया था। फुल लेंथ हमारी 36 इंच थी, उसमें 1.5 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए ऐड करके 37.5 इंच पर बैक की ओर हमने मार्किंग किया था। अब 37.5 में हमें 2 इंच ऐड करने हैं और यहाँ पर मार्किंग करना है। तो 2 इंच क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे साइड बस्ट में जो डार्ट आएगा वो 2 इंच का आएगा। ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर देखा था। आपका कैलकुलेशन कितना, डार्ट का जितना कैलकुलेशन आता है उतना ही आपको की फुल लेंथ में ऐड करके फ्रंट की ओर आपका मेजरमेंट लेना है लेंथ का। यहाँ पर हमारे डार्ट की विड्थ 2 इंच आ रही है साइड बस्ट डार्ट की, तो फुल लेंथ में हमें 2 इंच ऐड करके हमारी फुल लेंथ का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर बैक की ओर हमने 37.5 इंच लिया था, उसमें 2 इंच ऐड करना है, तो 39.5 इंच पर हमें यहाँ पर फुल लेंथ का मार्किंग करना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर फुल लेंथ का मार्किंग कर दिया है। ऊपर की ओर से हम यहाँ से यहाँ हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। हमारे आर्म होल की लेंथ हमने 5.5 इंच ली है। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर मार्किंग करती हूँ। अब यहाँ से यहाँ हमने हमारे बैक की और हमारी वेस्ट की लेंथ 15 इंचेस यानी 15 इंच ले ली थी। तो यहाँ पर भी हम हमारे फ्रंट की लेंथ वेस्ट की 15 इंच ही लेंगे, लेकिन उसमें हमारे साइड का बस्ट डार्ट, इसमें हमारे साइड बस्ट का जो डार्ट की विड्थ है 2 इंचेस, वो इसमें ऐड करनी है, तो वो 17 इंच पे जाता है। तो 15 प्लस आपकी साइड बस्ट डार्ट की विड्थ जितनी आती है, यहाँ पर हमारे साइड बस्ट डार्ट की विड्थ 2 इंच आती है,
तो यहाँ से यहाँ हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते समय उसमें ये 2 इंच ऐड करेंगे और उतना वेस्ट का मेजरमेंट नीचे की ओर लेंगे। तो यहाँ पर 15 प्लस उसमें 2 इंच डार्ट का ऐड करते हैं तो 17 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ वेस्ट का, हमारी वेस्ट की लेंथ का। अब यहाँ से यहाँ हमें हमारे एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करना है, हमारा टक्स पॉइंट जो हम कहते हैं, तो वो 10.5 इंच पर हमारा आपका जितना भी आता है प्लस उसमें हाफ इंच ऐड कीजिएगा। मेरा यहाँ पर 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट आता है तो प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करती हूँ तो 11 इंच पर यहाँ पर हमें मार्किंग कर देते हैं। अब हमें यहाँ वेस्ट लाइन के नीचे 7 इंच पर हमारी स्वीट लाइन की लेंथ का मार्किंग करना है। तो यहाँ से यहाँ 7 इंच नीचे मैंने हमारी सीट लाइन की लेंथ का मार्किंग कर दिया। अब ये सारे पॉइंट जो है इसके लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये सारे लाइन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हमारे शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंच आता है। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब नीचे की ओर हमने आर्म होल का मेजरमेंट भी 5.5 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ 5.5 इंच पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से यहाँ हमने चेस्ट का 1/4 लेना है। तो हमारी चेस्ट 33 इंचेस है, उसका 1/4 आता है 8.25 इंच। तो यहाँ पर 8.25 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ पर हमने लूजिंग नहीं रखा है। अब हमें यहाँ से यहाँ हमारे फ्रंट साइड के फुल बस्ट का मेजरमेंट का हाफ लेना है। मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड के फुल बस्ट ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने फुल बस्ट नहीं कहा। फ्रंट साइड का फुल बस्ट मतलब हमें सिर्फ फ्रंट साइड का ही मेजरमेंट लेना है। अगर आप ये बॉडी पर भी अपने बॉडी के ऊपर भी टेप लगाकर ये मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन टेप आपको राउंड शेप में नहीं लेना है। सिर्फ हमारी साइड सीम, फ्रंट साइड की साइड सीम से लेकर एक साइड से लेकर दूसरे साइड की साइड सीम तक हमें फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेना है। अगर आपको बॉडी के ऊपर लेना ये मुश्किल लग रहा है तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये किस तरह से लिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, हमने ये बैक का जो मेजरमेंट यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग कर दिया होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे बैक की विड्थ मेजर करेंगे और हमारे फुल बस्ट के मेजरमेंट से बैक साइड की विड्थ अगर माइनस कर देते हैं तो हमें हमारे फ्रंट साइड का बस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पर ये मैंने बैक को इस तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर हम अपने बैक की विड्थ मेजर करेंगे। साइड में हमें ऊपर से नीचे तक, जहाँ पर हमने फ्रंट की और टक्स पॉइंट का मार्किंग लगाया था, उसी तरह से बैक साइड में 11 इंचेस तक मैंने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दिया। छोटा सा मार्किंग करना है और यहाँ पर यहाँ से लेके साइड जो हमने साइड सीम का मार्किंग किया हुआ है वहाँ से इस तरफ ये हमें देखना है कितना है। तो ये हमारा 8 इंचेस आ रहा है। यहाँ से यहाँ हमने विड्थ मेजर करनी है। तो ये 8 इंचेस आ रही है, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, वो यहाँ पर जो डार्ट में चला जाएगा हाफ इंच। तो इसीलिए 8 इंचेस में से हमने हाफ इंच माइनस करना है, तो वो 7.5 इंच हो गया। तो 7.5 का हम डबल करते तो 15 इंचेस हो जाता है। इसका मतलब हमारे बैक की विड्थ जो आएगी वो 15 इंचेस आएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी बैक की विड्थ 15 इंचेस। ये हमारी बैक की विड्थ 15 इंचेस हमने यहाँ पर नोट कर दी है। अब हमें हमारे जो फुल बस्ट का मेजरमेंट है, जो
फुल वेस्ट का मेजरमेंट हमारा 34 इंचेस है, तो 34 इंचेस में से हमें ये 15 इंचेस माइनस कर देंगे, तो हमें फुल बस्ट में से अगर हम ये 15 इंचेस माइनस कर देते हैं तो हमें हमारी फ्रंट साइड बस्ट का मेजरमेंट मिल जाता है। तो इसीलिए 34 इंचेस 19 इंचेस यानी 19 इंच आता है। तो 19 इंच हमारे फ्रंट साइड का बस्ट का मेजरमेंट होगा। तो इसी तरह से हम हमारे फ्रंट की ओर मार्किंग कर देते हैं। तो हमारे फ्रंट साइड का जो बस्ट का मेजरमेंट है वो 19 इंचेस आया है। 19 इंचेस का हाफ करना है तो वो हो जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड बस्ट का मार्किंग कर देंगे। ये यहाँ पर हमारा बस्ट का मार्किंग आ गया। अब हमें यहाँ वेस्ट की ओर हमारा वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है। तो 6.25 इंच हमारे वेस्ट का 1/4 आता है, क्योंकि हमारा वेस्ट 27 इंच है, उसका 1/4 करते हैं तो 7.25 इंच आता है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करते हैं तो 8.25 इंच आता है। 8.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ सीट का मेजरमेंट भी सेम हमने बैक की तरफ जिस तरह से लिया था, हमारा सीट का 1/4 प्लस मैंने उसमें 1/4 इंच ऐड किया था, तो वो 9.5 इंच हो गया था। 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। और नीचे की ओर हमने 10.5 इंच पर मार्किंग कर दिया था। ये सारे पॉइंट हमने लगा दिए हैं। अब ये जॉइंट करने से पहले हमें यहाँ पर हमारे डार्ट का मार्किंग करना है। ये हमारी फुल बस्ट की लाइन है। अब हमें यहाँ से यहाँ हमारा टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। हमारा टक्स पॉइंट जो है वो हमारे चेस्ट का 10वां भाग हमें करना है। हमारे फुल बस्ट का 10वां भाग करना है। तो फुल बस्ट हमारा 34 इंच है, उसका 10वां भाग 3.4 इंच आता है, यानी हमें 1/4 इंच ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 4.25 इंच। तो यहाँ से यहाँ 4.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। ये हमारा टक्स पॉइंट का मार्किंग हो गया। अब हमारे टक्स पॉइंट के मार्किंग के आगे 1.5 इंच हमें छोड़ना है इस तरह से, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हमारे डार्ट आएगा। हमारा डार्ट हम टक्स पॉइंट तक नहीं लेते, यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच छोड़ना है। अगर आपका चेस्ट साइज 44-42 इंच है तो यहाँ से यहाँ आप 2.25 इंच छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया। हमने यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगा दिया। अब हमारी डार्ट की जो विड्थ आएगी, हमने देखा था हमारे डार्ट की जो विड्थ है, हमारे डार्ट की विड्थ है ये यहाँ से यहाँ ये 2 इंच है। तो इसके नीचे हम 2 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ 2 इंच पर मैंने इस तरह से ये मार्किंग कर दिया, या फिर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ये 2 इंच पर हमने यहाँ पर डार्ट की विड्थ की मार्किंग कर दी। अब ये यहाँ से यहाँ हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ हमें ये देखना है कि ये डार्ट की लेग्स हमारी 4 इंचेस है, तो ये डार्ट की लेग्स भी हमारी 4 इंचेस ही आनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ 4 इंच हमें देखना है कहाँ तक होता है, और वहाँ पर इस तरह से मैं मार्किंग करके ये हमारा फिक्स कर देती हूँ। और यहाँ से यहाँ दूसरे डार्ट की लेग्स हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ये हमारी फिक्स लाइन हो गई, और ये हमारी फिक्स लाइन हो गई। यहाँ इस तरह से हमारा डार्ट आएगा, साइड बस्ट डार्ट। अब हमें ये सारे पॉइंट हम जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट का डार्ट देखेंगे।
अब हम यहाँ से यहाँ हमारे वेस्ट का डार्ट लेंगे। यहाँ से यहाँ बिल्कुल हमारा जो टक्स पॉइंट है उसके स्ट्रेट नीचे हमें यहाँ पर मार्किंग कर देना है। तो यहाँ से यहाँ ये कितना है देखना है, यह 4.25 इंच है। यहाँ से यहाँ भी 4.25 इंच लेके यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये लाइन ऊपर की, अब यहाँ से यहाँ नीचे की ओर हमें 1 इंच या 3/4 इंच तक लेना है। आपका चेस्ट साइज अगर 38 इंचेस या 40 इंचेस से बड़ा है तो आप 1 इंच यहाँ से यहाँ नीचे मार्किंग कर दीजिएगा। अगर 38 इंचेस से कम है आपका चेस्ट साइज तो आप यहाँ से यहाँ 1/4 इंच पर मार्किंग कर दीजिएगा। अब ये हम ज्वाइंट कर देते हैं। ऊपर की तरफ हमारे ये टक्स पॉइंट के नीचे 1/4 इंच या 1 इंच पर मार्किंग करना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हमने वेस्ट लाइन तक ये ज्वाइंट किया और वेस्ट लाइन से नीचे 3 इंचेस तक हमने इसे नीचे की ओर बढ़ाया है। अब यहाँ से यहाँ 1/2 इंच और यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पर मार्किंग करके इसके डार्ट के विड्थ फिक्स करेंगे और ये दोनों इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे और हमारा फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के शेप के लिए, फ्रंट के आर्म होल के शेप के लिए यहाँ से यहाँ 1/4 इंच इस तरह से तिरछा लेना है और इस तरह से ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ 1.25 इंच पे मार्किंग करना है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर हम फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से यहाँ हमने बैक की ओर जितनी शोल्डर स्ट्रिप रखी थी उतनी हमें यहाँ से यहाँ पर रखनी है। हमने बैक की ओर 3.25 इंच रखी थी, यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। फ्रंट का नेक की डेप्थ हमारी 6.5 इंच है। इस तरह से यहाँ तिरछा 6.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया और फ्रंट के नेक का हम शेप देंगे। यहाँ से यहाँ आप 2.25 इंच या 3 या 3.25 इंच तक इसकी विड्थ ले सकते हैं नीचे की ओर, इस तरह से। हम फ्रंट के नेक का शेप देंगे। हम इसे पान गला भी कहते हैं। इसके बाहर हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। बस हमें सीट लाइन के आगे 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। सीट लाइन के आगे हमें 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। बाकी हम यहाँ पर चाहे जितना मार्जिन रख सकते हैं। तरह से ये हमारा पूरा फ्रंट का मार्किंग पूरा हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे।
अब जो साइड में कपड़ा यहाँ पर बचा हुआ होता है, इसमें से हम हमारी स्लीव्स कट कर देंगे। यहाँ पर हमने ये स्लीव्स का कटिंग कर दिया है। ये किस तरह से करते हैं इसका ड्राफ्टिंग का वीडियो हमारा पहले से अपलोडेड है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ वो आप वहाँ जाके देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा कटिंग पूरा हो गया है। ये हमारा फ्रंट का कटिंग है, ये हमारा बैक का कटिंग है और ये हमारा स्लीव्स का कटिंग है। इस तरह से ये सारे हमारे कटिंग्स पूरे हो गए हैं। तो अब इसके स्टिचिंग का वीडियो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा ट्यूटोरियल एक वीडियो में अगर कर देते हैं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो इसका स्टिचिंग का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं जल्दी ही वो भी अपलोड कर दूँगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।